Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha and this is Mihir Thakur and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दरबार मूव, जो जम्मू एंड कश्मीर में 150 साल पुराना ट्रेडिशन चल रहा था, उसको जो है रिसेंटली वहाँ की सरकार, वहाँ की कोर्ट ने जो है अब वो ख़त्म कर दिया है। ये दरबार मूव क्या है और जम्मू कश्मीर का 2 कैपिटल वाला क्या कंसेप्ट है, उन चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास से लेकर के करंट इशू तक को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। दरबार मूव 149 years old biannual shifting of J&K capitals that is now halted on 30 June 2021। 30 जून 2021 को इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, दरबार मूव को। The exercise is the tradition practice of moving the civil secretariat and other government offices of erstwhile state of Jammu and Kashmir twice a year between श्रीनगर एंड जम्मू। देखिए वहाँ का जो सेक्रेटरीट था, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी 2 कैपिटल थी, एक श्रीनगर में थी एंड एक जम्मू में थी। ओके, तो यहाँ पे जो होता था क्या कि हर साल 2 बार जो है सीए सेक्रेटरीट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करती रहती थी। यानी कि अगर कुछ महीने तक यहाँ, फिर अगले 6 महीने के बाद उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। तो यही कह रहा है कि सिविल सेक्रेटरीट जो वहाँ पे मूव हो रहा था, जो ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। आगे हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दरबार मूव क्या था। इन 1872 पावरफुल डोगरा रूलर, है ना, डोगरा डायनेस्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में 18th सेंचुरी में चल रहा था, जो 1872 के जो वहाँ के डोगरा डायनेस्टी के जो महाराजा रणबीर सिंह थे, उन्होंने इस ट्रेडिशन को शुरुआत किया था सबसे पहले, जो कि अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 30 जून cancelled allotment of residential accommodation of Darbar Move employ in Jammu and Srinagar, the winter and summer capital of Union Territory। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 जून को कैंसिल कर दी। वहाँ जो जम्मू और श्रीनगर में जो भी उनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जो जगह होती थी, जहाँ एम्प्लॉयज़ जा कर के रहते थे, दोनों जगह पे उन चीज़ों को खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि इस मूव को अब ख़त्म करा जा रहा है। द एम्प्लॉय हैज़ बीन गिवन 21 डेज टू वेकेट देयर एकोमोडेशन। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 21 दिन का समय दिया गया है ताकि वो उस जगह को खाली कर दें। This may as well mean an end to 149 years old biannual tradition of Darbar Move, the shifting of civil secretariat between Srinagar and Jammu, which involved moving truckloads of official files along Jammu-Srinagar highway apart from movement of government officials। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 150 साल पुराना जो बाईएनुअल ट्रेडिशन था दरबार मूव, उसको अब ख़त्म करा जा रहा है। जो यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट को श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जो मूव कराया जा रहा था, उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रक लोड और काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो है वो इन्वॉल्व होती थी, इसलिए इन चीज़ों को अब ख़त्म करवाया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रक लोड भी देखने को मिलता था। जून 30 डायरेक्टिव्स बाय यूनियन टेरिटरीज ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट हैव बीन इशूड अ कंटिन्यूएशन टू द अर्ली गवर्नमेंट ऑर्डर्स अबाउट डिफरिंग द दरबार मूव इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जून 30 को जो है वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ये जो दरबार मूव का कंटिन्यूएशन चल रहा था उसको जो है वो डिफ़र किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के पैंडमिक के बाद ये चीज़ एक बार और पिछले साल उठी थी इसके बारे में बात। अब देखिए आज के टॉपिक पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दरबार मूव के बारे में सभी कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप वहां जा करके क्लिक करके डायरेक्ट किसी भी टॉपिक पे जा सकते हो, जो भी टॉपिक आपको इन सभी में से देखनी है। और जो लोगों को पूरा वीडियो समझना है, पूरा लेक्चर समझना है और पूरा दरबार मूव का इतिहास से लेकर के अभी तक का समझना है, वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो सर आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा व्हाट इज़ दरबार मूव ट्रेडिशन। दरबार मूव ट्रेडिशन एक्चुअली में क्या है। एंड नेक्स्ट है वाई आर कैपिटल बीइंग शिफ्टेड, यानी कि जो कैपिटल थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको क्यों शिफ्ट किया जा रहा था बार बार, हर साल 2 बार जो है उसको शिफ्ट किया जाता। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल क्यों थी, इस चीज़ों को समझेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसेस, प्रोसेस क्या थी उसको शिफ्ट करने की, क्या प्रोसेस में मतलब कि वहाँ पे क्या नियम के द्वारा जो है इन चीज़ों को किया जा रहा था। नेक्स्ट है वाई वाज द मूव बीइंग क्रिटिसाइज, और जो मूव था, जो दरबार मूव था, उसको कब कब और क्यों क्रिटिसाइज किया गया, इतिहास से लेकर के अभी तक को समझेंगे हम लोग। एंड व्हाट हैपन नाउ, आज के डेट में, अभी के डेट में जो है वो करंट इशू क्या चल रहा है, क्या जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का, क्या जो है वो सरकार कह रही है और क्या स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कह रही है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो
डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके इन सभी में से किसी एक टॉपिक को जो आप देखना चाहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हो, और जो वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को, व्हाट इज़ दरबार मूव ट्रेडिशन। देखो, सबसे पहले आज देख लेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ दरबार मूव ट्रेडिशन। इसमें कहा जा रहा है कि दरबार मूव इज़ द ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग द सिविल सेक्रेटरीट एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्वाइस अ ईयर बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि दरबार मूव जो है एक ट्रेडिशन थी जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा था सालों से, लगभग 150 साल से। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि जो डोगरा डायनेस्टी के राजा थे उनके द्वारा ये चीज़ शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था कि जो संसद, जैसे हमारे देश के अंदर में एक संसद है, ऐसे ही हर राज्य का विधानसभा होता है। तो जम्मू कश्मीर का जो सिविल सेक्रेटरीट था, जहाँ पे उस राज्य के लिए काम की जाती थी, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए काम की जाती थी, जम्मू कश्मीर का 2 कैपिटल को मान लिया गया था, क्योंकि एक कैपिटल में जो है वहाँ पे एक थी जो जम्मू में थी और दूसरा कैपिटल मान लिया गया था जो कि श्रीनगर में थी। अब क्या होता था कि हर 6 महीने पे जब मौसम चेंज होता था तो उसके बाद क्या होता था कि इनका मूव जो है वो शुरू हो जाता था। कैसे? यूजुअली एज समर सेट्स इन ऑफिस इन जम्मू क्लोज इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू रीओपन इन श्रीनगर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जम्मू का जो है वो सेक्रेटरीट को क्लोज़ किया जाता था अप्रैल में, और श्रीनगर के उसके बाद जो है श्रीनगर के सेक्रेटरीट को मई में शुरू कर दिया जाता था। मतलब कि अप्रैल में जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट को बंद किया गया और यहाँ से सारा सामान मूव करके जो है वो श्रीनगर ले जाया जाता था। श्रीनगर विद द ऑनसेट ऑफ विंटर ऑफिस शट डाउन इन श्रीनगर इन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू रीओपन ऑफ जम्मू इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। देखो क्या प्रॉब्लम था कि जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी और गर्मी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्या है कि देखो, जम्मू में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो इसको शिफ्ट किया जाता था श्रीनगर में। ठीक है, वहाँ के जो सेक्रेटरी थी, जहाँ पे राज्य के लिए काम किया जाता था, उस यूनियन टेरिटरी के लिए काम किया जाता था, उसके सारे सिविल सेक्रेटरीट के जितने भी ऑफिसेज, जितने भी फाइल्स होते थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे, ये सभी मूव कर जाते थे श्रीनगर। और जब श्रीनगर में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो ये सभी मूव कर जाते थे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में। ओके, तो ये जो है वहाँ पे यही मूव को जो है वो दरबार मूव कहा जाता था, जो कि राजा जो है हमारे रणबीर सिंह उन्होंने शुरू किया था। This tradition of switching of capital twice a year is believed to have been started during Dogra rule in 1872 by Maharaja Ranbir Singh, who ruled Jammu and Kashmir from 1856 until his death in 1885। यानी कि जो महाराजा रणबीर सिंह थी उनके द्वारा जो है ये दरबार रूल जो है वो शुरू किया गया था, दरबार मूव शुरू किया गया था। उस टाइम में भी ऐसे ही होती थी कि जो भी उस जगह के लिए काम किए जाते थे उनमें क्या होता था कि जब गर्मी आती थी तो वो चीज़ जम्मू से शिफ्ट होकर के श्रीनगर, और श्रीनगर में जब काफ़ी ठंडी पड़ती थी तो वहाँ से जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता था। तो ये चीज़ आज तक फॉलो हो रही थी, अभी तक जो है 30 जून से पहले तक फॉलो हो रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो है वो 2 कैपिटल माना जा रहा था, एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर के श्रीनगर में। तो 2 कैपिटल जम्मू कश्मीर की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी में क्या होता था कि जब मौसम, यहाँ पे देखो, द ट्रेडिशन कंटिन्यू नॉन स्टॉप अंटिल द लास्ट ईयर तक जो है इसका ट्रेडिशन कंटिन्यू था, व्हेन ओनली सम offices and offices were shifted from Jammu to Srinagar in April aimed COVID-19 पैंडमिक। अब क्या हुआ कि देखो, ये जो ट्रेडिशंस थी वो लास्ट ईयर तक फॉलो की जा रही थी, यानी कि जो भी लास्ट ईयर तक जो है वो 150 साल पुराना ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा था कि जम्मू में 6 महीने तक वहाँ पे काम चलता था पूरे राज्यों के लिए, जो सिविल सेक्रेटरीट का काम था वो, और फिर 6 महीने के बाद जो है वहाँ जम्मू से शिफ्ट होकर के श्रीनगर चला जाता था सारे चीज़। यानी कि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है वो ट्रक लोड है, कितना ज़्यादा फाइल्स और कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे मूव करवाना पड़ता था। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंजप्शन होता था, बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैसा लगता था सरकार का, कितना लगता था वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर तक तो फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद जब कोविड-19 की पैंडमिक आई तो उसके बाद बाकी कुछ ही ऑफिसर्स और कुछ ऑफिस को जो शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पैंडमिक में तो ज़्यादा चीज़ शिफ्ट नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए इस ट्रेडिशन में थोड़ा सा जो है वो आपको जो है वो अंतर चेंज देखने को मिला इस साल जब कोविड-19 की पैंडमिक आई। तो ये चीज़ जो है ट्रेडिशन में बदलाव इस साल देखने को मिल रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि क्यों जो है वो शिफ्ट किया जाता था कैपिटल को बार बार, क्यों जम्मू और कश्मीर के कैपिटल को 2 बार शिफ्ट किया जाता था, कभी जम्मू कभी श्रीनगर। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल था जब ठंडी पड़ती थी, है ना, जब ठंडी पड़ती थी, वाइल श्रीनगर इज समर कैपिटल।
यहाँ पे ध्यान रखना कि जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल था श्रीनगर का, वहीं पे श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल था जम्मू एंड कश्मीर का। कि उसके बाद डोगरा रूलर्स हु हेल्ड फ्रॉम जम्मू बट एक्सपैंडेड दियर बाउंड्रीज टू कश्मीर इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उस वक्त जो डोगरा रूलर जो है वो एक्सपैंड करते थे अपना बाउंड्री कश्मीर में। कश्मीर उस वक्त जो इंक्लूड था उसमें पीओके आज के डेट में जो है वो भी कश्मीर उस टाइम में आता था, क्योंकि उस टाइम में तो पार्टीशन वगैरह हुई नहीं थी, और लद्दाख भी उसमें शामिल था। स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस ऑफ 3 ईस्ट वाइल रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों शुरुआत किया गया था? क्योंकि देखो क्या होता है कि श्रीनगर में ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और जम्मू में गर्मी रहती है उस वक्त, और जब जम्मू में ठंडी पड़ती थी वहाँ पे ठीक रहता है। तो क्या होता है कि जब जम्मू जो है विंटर कैपिटल, जब विंटर आती थी, ठंडी आती थी, तो सारे सिविल सेक्रेटरीट को शिफ्ट किया जाता था श्रीनगर में, और श्रीनगर में जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो सारे कैपिटल को वहाँ से वहाँ पे ले जा करके जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए उसको यही जो है डोगरा मूव जो था, जो कि जम्मू कश्मीर में फॉलो किया जा रहा था। हिस्टोरियंस से डैट मेन एम क्या था दरबार मूव का, ये समझो, वाज टू एस्केप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जम्मू सीयरिंग हीट एंड श्रीनगर बिटर कोल्ड। देखो जम्मू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहीं श्रीनगर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होता था, इस वजह से जो है वहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट को जो है वो मूव करवाया जाता था हर 6 महीने पर। ये चीज़ जो है कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। सम से डैट मूव बिगिन विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू डोर स्टेप्स ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख इन द नॉर्थ। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसिलिटीज़ है उसको जो है डोर स्टेप्स तक ले जाने तक का जो है वो इंटेंशन था इसके पीछे, इसलिए जो है इसको बार बार मूव करवाया जाता था ताकि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के लोगों को जो है ये चीज़ एक्सेसिबल रहे। ये भी चीज़ कितने ज़्यादा हिस्टोरियंस का कहना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर वुड इंश्योर एडिक्वेट सप्लाईज टू लद्दाख। देखो यहाँ पे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर वुड इंश्योर एडिक्वेट सप्लाईज टू लद्दाख। जब एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में होती थी तो लद्दाख में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सप्लाईज जो है वो देखने को मिलता था, विच इज़ क्लोजर टू कश्मीर दैन जम्मू। जो कि है, देखो लद्दाख क्या है ना कि कश्मीर से नज़दीक है लेकिन जम्मू से दूर है। तो जब कश्मीर में मूव होती थी, यानी श्रीनगर कैपिटल मूव होती थी, उस वक्त क्या होता था कि लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट सप्लाईज जो है वो देखने को मिलता था, क्योंकि जम्मू से वो नहीं हो पाता था, क्योंकि जम्मू में बहुत दूर पड़ जाती है लद्दाख जम्मू से। एंड बिफोर द विंटर स्नोफॉल दैट कट्स ऑफ और लद्दाख इंडियाज़ हाईएस्ट प्लेट्यू। और जब कब, विंटर स्नोफॉल से पहले, है ना, क्योंकि इंडियाज़ हाईएस्ट प्लेट्यूज़ है लद्दाख, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ सेपरेट यूनियन टेरिटरी सिंस 2019, जब से यूनियन टेरिटरी 2019 से चेंज हुआ है तो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, ये तो आपको मालूम ही होगा। प्रोसेस क्या होता था इसको मूव करवाने का, क्या प्रोसेस था? एज पर ट्रेडिशन द सेक्रेटरीट वुड फंक्शन फॉर 6 मंथ, है ना। देखो सेक्रेटरीट जो है वो 6 मंथ के लिए फंक्शन किया जाता था, 6 मंथ के लिए वहाँ पे काम होती थी जम्मू में, ठीक है, जम्मू में काम होती थी। नवंबर से लेकर के अप्रैल तक जो है वो जम्मू में 6 महीने के लिए काम होता था। वहीं श्रीनगर में मई से लेकर के अक्टूबर तक काम होता था। दिस मीन, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने, 10,000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सिविल सेक्रेटरीट्स वुड मूव अलॉन्ग ट्रक लोड्स ऑफ फाइल थ्रू 300 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि क्या होता था कि 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हर 6 महीने पे मूव करते थे जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू 300 किलोमीटर का ट्रैवल करके, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रक होता था और काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो है वो फिजिकली ले करके जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही एकदम गहरा एफर्ट डालना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्वाइस एवरी ईयर, एफर्ट अपार्ट द एक्सरसाइज वुड कॉस्ट गवर्नमेंट नियरली 200 करोड़। देखो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो हर साल जो है वो 200 करोड़ का खर्चा इस मूव में गवर्नमेंट को पड़ रहा था, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था इनएडिक्वेट खर्चा है। मतलब कि ये आप देख सकते हो कि 200 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए मूव हो रहा था वहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी। और उस टाइम के इस टाइम में जब मान लो कि 18th सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम में हम कह सकते हैं हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ फॉलो हो रहा है, जब हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, इतना रिसोर्सेज है, तब मूव होना ये चीज़ जो है, और फालतू का 200 करोड़ रुपया खर्च करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट तरीके से ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रही थी, ऐसा कहना भी है और ऐसा सही बात है, हो भी रहा था। अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, द मूविंग स्टाफ ऑल्सो यूज्ड पेड ट्रैवल फेयर्स, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कितने बार तो है वहाँ पे जो लोग जा रहे थे, सरकार जिनको भेज रही थी वहाँ तो कुछ लोग जा पा रहे थे, लेकिन कई बार क्या हो रहा था कि कितने सारे स्टाफ्स को अपना पैसा खर्च करके जो है वो वहाँ पे मूव करना पड़ता था, अपना पैसा जो है खर्च करके अपना एकोमोडेशन, सामान वामान ले करके वहाँ मूव करना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन होता ही होगा। आप समझ सकते हो कितना टेंशन हो सकता है।
अब हम लोग जानते हैं कि क्यों जो है ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, ये मूव जो है वो बहुत शुरू से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि जो पहली बार जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस मूव को वो 1980s में जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि खर्चा था और बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता था, यानी कि समय बहुत ज़्यादा लगता था। बट इट ऑल्सो एन्जॉय पब्लिक सपोर्ट, लेकिन पब्लिक सपोर्ट भी इस मूव को मिलता था, क्योंकि अब देख रहे हो आप कि जब मूव चालू है यानी कि हर 6 महीने पर मूव हो रही है, तो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज 200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे ट्रक लोड्स है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इससे इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो रहा था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ायदा हो रहा था, वहाँ पे जो मूव हो रही थी ट्रक लोड्स इधर उधर जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लग रहा था, उनको फ़ायदा हो रहा था। और बाकी जो है ट्रैवल का टैरिफ फेयर वगैरह लग रहा था तो उनको फ़ायदा हो रहा था, इसलिए बाकी ज़्यादा लोगों से जो है वहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिल रहा था। और उसके बाद क्या था कि एक ब्रिज बना हुआ था दोनों जम्मू और श्रीनगर के बीच में, एक कह सकते हो आप कल्चरली ब्रिज जोड़ के रखा हुआ था, लिंग्विस्टिक डिफरेंस को कम कर रहा था, ऐसा लोगों का भी कहना था। लेकिन इन 1980 गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ फारूक अब्दुल्ला, जब 1980 में वहाँ की जो सरकार, जो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, हैड टू विदड्रॉ इट्स डिसीजन टू बाइफरकेट द सिविल सेक्रेटरीट, परमानेंटली कीप सम डिपार्टमेंट इन कश्मीर एंड सम इन जम्मू आफ्टर लेड अ 45 डे लॉन्ग इन स्ट्राइक। अब देखो जब ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो जम्मू में जो है वो 45 दिन का जो है स्ट्राइक चला, बहुत ज़्यादा जो हड़ताल उड़ताल चली, प्रोटेस्ट चला इसके लिए कि इसको ख़त्म किया जाए। तो वो फारूक अब्दुल्ला उस वक्त जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना डिसीजन इसको बाइफरकेट किया और ये कहा कि कुछ सेक्रेटरीट जो है वो परमानेंटली जम्मू में हम लोग शिफ्ट कर देंगे और कुछ जो है वो हम लोग श्रीनगर में रख देंगे। तो ऐसा करके उस वक्त सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल किया गया था। उसके बाद जो रीसेंट ईयर का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला है अभी हाल ही फिलहाल में, ये कह रहा है कि मैटर रीचिंग टू, अब जो है मैटर कोर्ट के पास चला गया था। जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो है ये मैटर चला गया 2020 में, और ये ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी लीगल इन जस्टिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है इस दरबार मूव के ट्रेडिशन पे नहीं थी। मतलब इसको बस यूं ही एवं ही चलाया जा रहा है क्योंकि एक राजा शुरू कर दिए थे, उनका हो सकता है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा होगा, क्या मतलब कुछ भी लोग अपना कह रहे हैं, कुछ भी अपना राजा अपने मन से कर रहा है। अब तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई लीगल जस्टिफिकेशन कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई आर्टिकल भी हमारे संविधान का इस बात को नहीं जस्टिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट को दिखा कि हाँ सही बात है, ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से कोई भी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्ट, टाइम का वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए जो है मैटर कुछ ज़्यादा कंसर्न वाली थी। अ डिवीजन बेंच comprising then Chief Justice Geeta Mittal and Justice Rajesh Oswal, वाइल प्रोनाउंसिंग इन जजमेंट इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वहाँ पे दर्ज किया गया और उस पर जो है ये चीफ जस्टिस जो वहाँ की थी गीता मित्तल और जस्टिस राजेश ओसवाल, इन दोनों ने वहाँ पे जजमेंट दिया और इन लोगों ने रिस्पॉन्स लिया, क्योंकि ये जो PIL दर्ज किया गया था दरबार मूव के अगेंस्ट में है ना। दरबार मूव को कहा जा रहा था कि ये कुछ नहीं बस एक वेस्टेज है ना, वेस्ट है। क्या मतलब कि पैसों का वेस्ट है, टाइम का वेस्ट है, रिसोर्सेज का वेस्ट है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। नाउ लास्ट टॉपिक अब हम लोग देख लेते हैं कि अब जो रीसेंट है वो क्या जजमेंट आया, क्या किस तरीके से अब जो है वो होने वाली है। इन अप्रैल दिस ईयर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डेफर्ड द बाई एनुअल दरबार मूव टू श्रीनगर इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने इस बाई एनुअल दरबार मूव को जो है वो डेफर किया कोविड-19 पैंडमिक के कारण। रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड इट्स मोड ऑफ वर्किंग टू ई ऑफिस। वहाँ पे कहा गया था, देखो यहाँ पे कहा गया कि आप लोग जो फिजिकली इतना फाइल्स वाइल्स लेकर के जा रहे हो, पिछले साल की बात है, तो वहाँ पे कोविड की वजह से इतना फाइल्स ले आने की क्या ज़रूरत है, आप लोग एक ई ऑफिस बनाओ। ई ऑफिस बनाया गया और उसके बाद जितने भी फाइल्स थे उसको ऑनलाइन डेटा स्टोर करके और वहाँ पे भी ऑनलाइन डेटा स्टोर करके जो है मूव करवाया गया। बाकी कुछ ही ऐसा फाइल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मूव द फाइल्स नॉट विदाउट हैविंग द फिजिकल पावर, मतलब कि फिजिकली किसी भी फाइल को मूव करवाने के लिए वहाँ पे रोका गया, क्योंकि कुछ ही इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है उसको कहा गया कि फिजिकली मूव करवाओ, बाकी सभी चीज़ों को ऑनलाइन करवाओ। क्योंकि यार डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और पूरा ऑनलाइन रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसमें ऐसा फिजिकली ऐसा काम जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडिशन आपको देखने को मिल रहा है ये, तो ऐसा होना कहीं ना कहीं वेस्टेज ही था। अब हर 6 महीना पे आप अपना कैपिटल राजधानी बदल रहे हो बिना मतलब का, मतलब कि वेदर कंडीशन का एक आप दे रहे हो रीज़न, कहीं मतलब कुछ रीज़न दे रहे हैं जिसके पीछे कोई एक जस्टिफाइबल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कोई एक लीगल रीज़न, एक होता है ना कि ठोस रीज़न होना चाहिए इसके पीछे, वैसा कुछ ठोस रीज़न तो था नहीं, बस ऐवे ही कर रहे हैं इसको। तो इसलिए इस चीज़ों को बंद करने के लिए पिछले साल कोविड-19 को कहा गया था। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने कहा कि ई ऑफिस बनाओ और फाइल्स को ऑनलाइन डालो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराओ, बाकी कुछ ही फाइल्स है जिसको जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको फिजिकली लेकर के जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। इन लेटेस्ट डायरेक्टिव्स इशू ऑन 30 जून को जो लेटेस्ट डायरेक्टिव इशू हुआ है ऑफिशियली, हु वेयर अलॉटेड अराउंड, देखो
अब यहाँ पे 2198 यानी कि 2198 फ्लैट्स और क्वार्टर्स वहाँ पे जो है ऑफिशियली अलॉट की जाती थी, है ना, और 1737 इन जम्मू और जिसमें से 461 श्रीनगर में। क्यों अलॉट की जाती थी? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जाकर के स्टाफ्स और वहाँ पे बाकी जो सिविल सेक्रेटरीज की सामान है, फाइल्स है, उन सभी चीज़ को रखा जाए। तो इन चीज़ों का वहाँ पे जो है एक तरह का वेस्टेज ही आपको देखने को मिल रहा है। तो 21 दिन का समय दिया गया कि इन सभी जगह को खाली करो ताकि ये जो अकोमोडेशन है इसको खाली किया जाए और बाकी इस रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाया जाए और इस दरबार मूव को जो है वो ख़त्म किया जाए। In pursuance of the previous government orders, sanction has been accorded to cancellation of allotment of residential accommodation of officers at Srinagar who are stationed in Jammu and those officers who accommodation is at Jammu but are stationed in the Srinagar। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो कोई ऑफिसर्स हैं जिनका अकोमोडेशन जो है श्रीनगर में है या फिर जो भी जम्मू में रह रहे हैं उनका काम श्रीनगर में चल रहा है। अब होता है ना कि अब जैसे मान के चलो जम्मू में कोई आदमी गया, वहाँ अपना सारा कुछ रख लिया, लेकिन वापस क्या हुआ कि वो श्रीनगर में काम कर रहा है, लेकिन उनके लिए वहाँ पे रूम वूम बाकी फ्लैट व्लैट ऑफिस के लिए सारा चीज़ अकोमोडेशन वहाँ पे एंगेज्ड है। तो इस चीज़ों को वहाँ पे ख़त्म करने की बात करी गई कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये चीज़ जो है जम्मू कश्मीर की ई स्टेट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कही है। Apart from this, the UT administration has not issued only official instruction on ending the 149 years old tradition। इसके बावजूद भी UT एडमिनिस्ट्रेशन को इशू नहीं की है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन कि इसको ख़त्म कर दिया, बल्कि ये सभी चीज़ करी गई है कि अब इस चीज़ों को आप समझ सकते हो कि लगभग एकदम ख़त्म ही कर दिया गया है और ये चीज़ जो है अब ख़त्म हो ही जाएगी, दरबार मूव। तो आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि ये जो ट्रेडिशन है वो चलना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे हो कि लगभग ख़त्म ही हो गई है एंड आई थिंक कि ख़त्म हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिल रहा है कि हर 6 महीने पे आप कैपिटल मूव करवा रहे हो, अपना एक जगह से दूसरी जगह, सिविल सेक्रेटरीट की इतनी सारे सामान एक जगह दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसेस है, यानी कि एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़, 200 करोड़ हर साल का वेस्टेज है। तो ये चीज़ जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है श्रीनगर में दरबार मूव को। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल जो है वो एक आप देख सकते हो कि स्टेप हो सकता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और हाँ, करंट अफेयर्स की वीडियो 1-2 दिन लेट हो गई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था, बट अब जो है ये चीज़ लेट नहीं होगी, अब कंटिन्यू वीडियोस आएगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब जो वीडियोस डेली आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप बिल्कुल मिस ना कर सको। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है, साथ ही साथ नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती है। तो इन वीडियोस का अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, ऑल पे जाकर सेलेक्ट कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ बाकियों को भी हेल्प पहुंचाए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मेरे ठाकुर साइनिंग ऑफ।